रुको। धनु राशि के जातकों, यदि इस पावन सोमवार को यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो बिना सुने आगे मत बढ़ना। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन ठहर जाता है, जब परिश्रम का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, यही वह समय होता है जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। आज अपने शब्दों में मधुरता रखो, क्योंकि कठोर वाणी उन संबंधों को भी कमजोर कर सकती है जो समय ने बनाए हों। यदि तुम नौकरी करते हो तो अपने काम पर निष्ठा रखो, और यदि व्यापार करते हो तो लाभ के साथ विवेक भी जरूरी है। धन के मामलों में संतुलन सबसे बड़ा मंत्र है। जितना आवश्यक हो उतना ही खर्च करो। परिवार में किसी के साथ मनमुटाव है तो अहंकार छोड़कर संवाद का रास्ता चुनो। बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी प्रेमपूर्ण बातें घर को जोड़ती हैं। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जीवन की कठिन में दिशा देते हैं। यदि तुम विद्यार्थी हो तो मन लगाकर पढ़ाई करो। छोटी छोटी आदतें आगे जाकर बड़े परिणाम देती हैं। स्वास्थ्य के मामले में शरीर को जबरदस्ती मत थकाओ। थोड़ा आराम, थोड़ा हल्का भोजन और अगर संभव हो तो थोड़ी देर ध्यान कर लो। अब बात करते हैं रिश्तों की। हे धनु, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो पहले खुद को सुनने की कोशिश करो। कई बार जवाब बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। अगर किसी से मनमुटाव है तो आज पहला कदम तुम उठा सकते हो। हर बात का हल तुरंत नहीं मिलता, मगर शुरुआत जरूर हो सकती है। अब थोड़ी बात आध्यात्म की। सच्ची भक्ति सिर्फ दीपक जलाने या फूल चढ़ाने में नहीं है। सत्य बोलना, करुणा रखना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी भक्ति है। सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप मन को स्थिरता देता है, मगर उसको भी एक साधन की तरह लो, किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है यह। हे धनु राशि, याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म से मुंह नहीं मोड़ता। सोमवार की शाम को कुछ पल शांति से बैठो, ध्यान करो और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर दो। यही शिव भक्ति की सरल राह है। अगर यह संदेश तुम्हारे मन को छू जाए तो इसे अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाओ। ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए अंकिता भक्ति सागर के साथ। हर हर महादेव। हे धनु राशि के जातकों, अगर पिछले कुछ दिनों से दिल में थकान या उदासी सी है तो खुद को दोष मत दो। कई बार मन का भारीपन बिना किसी वजह से भी आ जाता है। ऐसे समय में अपने आप से इतना ही पूछो कि अभी मुझे सबसे ज्यादा सुकून किस चीज से मिल सकता है। थोड़ी नींद, शांत संगीत या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करके। करियर के मोर्चे पर भी जल्दबाजी मत करो। अगर कोई मौका अभी साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि दरवाजा बंद है। कभी कभी बस कुछ वक्त चाहिए होता है। जिस काम को कर रहे हो उसे ईमानदारी से करते रहो, परिणाम दबे पैर आएगा। परिवार के साथ रिश्तों में छोटी छोटी बातें ज्यादा मायने रखती हैं। एक कप चाय साथ बैठकर पीना भी कभी कभी बड़े दिल का काम होता है। अगर किसी बात पर बहस हो भी जाए तो तुरंत जीतने से बेहतर है पहले समझने की कोशिश करो। विद्यार्थियों के लिए अभी पढ़ाई का दबाव भारी लग सकता है, लेकिन हर विषय को परफेक्ट समझने की जरूरत नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही काफी है। और हाँ, अपने आप को ब्रेक देना भी सीखो। लगातार दौड़ते रहना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। अगर आज तुम कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो याद रखो, दिशा बदलने में देर नहीं होती। बस अपने दिल की सुनो, संयम रखो और भरोसा रखो कि समय के साथ चीजें साफ होने लगती हैं। जुड़े रहिए अंकिता भक्ति सागर के साथ। आगे और भी सरल, सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें होंगी। अगर अभी रात का समय है और मन थोड़ा बेचैन है तो सबसे पहले सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो
खुद से कहो कि सब कुछ आज ही हल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस शांत रहना भी एक उपाय होता है। अगर नींद ना आ रही हो तो फोन थोड़ा दूर रख दो और मन में किसी सरल प्रार्थना को दोहराओ। शिव को याद करते हुए बस इतना कहना काफी है, जो मेरे बस में है मैं करूंगा, जो मेरे बस में नहीं है उसे समय पर छोड़ता हूँ। सुबह के लिए एक छोटी सलाह। दिन की शुरुआत किसी एक अच्छे काम के इरादे से करो, चाहे वो किसी को सम्मान देना हो, किसी की मदद करना हो या बस अपने शब्दों को बेहतर रखना। बड़े वादे नहीं, छोटे छोटे निभाए गए वादे ही जीवन को मजबूत बनाते हैं। अगर कभी गलती हो भी जाए, खुद को माफ करना सीखो। माफी भी एक तरह की शिव भक्ति है, जो भीतर के बोझ को हल्का करती है। और याद रखो, हर दिन किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा सुधार, थोड़ी सी करुणा और थोड़ा सब्र। जुड़े रहिए अंकिता भक्ति सागर के साथ। अगले संदेश में हम फिर मिलेंगे, एक नई सादगी, एक नई सीख के साथ। हर हर महादेव।